इंडिया को स्पिरिचुअल भारत क्यों कहा जाता है? तो भारत में स्पिरिचुअलिटी हैज बीन देयर फॉर एजेस। क्या सोच के आप दोनों ने ये कंपनी की शुरुआत की सर? इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये विचार लेके मैं मेरे गुरुजी के पास गया तो उसमें स्पेसिफिकली वुमेन टूर्स के बारे में भी हाईलाइट किया गया था, इसके बारे में कुछ बताइए मैम। पर ऐसे भी है, भारत बोलते भारत इज नॉट सेफ फॉर लेडीज। यस। तो अब आचार्य का जो प्रेजेंस होता है टूर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू यू? एक यात्रा में एक आचार्य की उतनी ही जरूरत है जैसे सब्जी में नमक। परफेक्ट। आपके वेबसाइट पे देखा था डांस टूर एंड कल्चर, इसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। लास्ट ईयर 2 इयर्स पहले हम लोग ने एक डांस टूर किया था एलिफेंटा केव्स में। तो आपकी टूर्स में व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ स्पिरिचुअल टूर, हाउ मच इम्पोर्टेंस डू यू गिव टू लग्जरी एंड टू स्पिरिचुअल? अगर वो स्पिरिचुअल एंगल से आप जाए, आध्यात्मिक श्रद्धा से जाए, तो उससे आपको तकलीफ नहीं होती। तो आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स में ओल्ड एज के लिए क्या खासियत है? देखिए, 2 टाइप के बुजुर्ग आते हैं। प्री कोविड के टाइम रियल में पिल लोग जाते थे, अभी रील में जा रहे हैं। इफ वी कंपेयर आत्मदर्शन with any spiritual tour and travel company right now in India? First of all, we should not compare. सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पॉडकास्ट में आपका समय दिया और खास सर के साथ हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आत्मदर्शन, जो आपकी कंपनी है, एक स्पिरिचुअल टूर्स एंड कह सकते हैं यहाँ पे आपकी कंपनी कंडक्ट करती है। तो इस कंपनी के बारे में, इस टूर्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं मैम। इंडिया को स्पिरिचुअल भारत क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि भारत स्पिरिचुअल ही है। देखो, हर देश की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे आप यूएस की बात करें, सो देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज इट्स इकोनॉमी, राइट। क्योंकि यूएस का जो डॉलर्स है, द मोस्ट आई वुड से पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। वहाँ पे जो भी आप देखते हैं बिजनेस या फिर वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सब उसके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। उसी तरह आप जर्मनी में जाओगे तो उसका एक स्ट्रेंथ है कि बेसिकली वो रिसर्च करते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत आगे हैं। जैसे बहुत सारे अदर कंट्री में जाओगे तो कोई कहीं कहीं नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वैसे भारत की जो स्पेशलिटी है वो है स्पिरिचुअलिटी। और अभी की बात नहीं हो, हजारों सालों से हमारे यहाँ पे ऋषि परंपरा रही है। और ये जो नाम है भारत, भा मतलब एफ्लुएंजेंट, ब्राइट। तो भारत ऑफकोर्स मुनि भी रहे हैं, एक राजा भी रहे हैं, लेकिन वो जो भारत है, रथ मतलब जो रमन करता है नॉलेज में। सो वी आर ए कंट्री दैट रेस्पेक्टेड नॉलेज, टीचर्स एंड ऑल दोज पीपल आर सीकिंग नॉलेज। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होके गए हमारे देश में जिसको हम जाके मिलते हैं, जहाँ पे हमें कहते हैं तीर्थ स्थान या फिर मंदिर है वगैरह। तो भारत में स्पिरिचुअलिटी हैज बीन देयर फॉर एजेस, इसीलिए भारत हमेशा स्पिरिचुअल था, है और रहेगा। काफी बेहतरीन और ब्यूटीफुल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया सर आपने कि एक्चुअल में भारत स्पिरिचुअल भारत क्यों कहा जाता है। अगर हम टेम्पल टूर्स की बात करें तो टेम्पल टूर या फिर एक स्पिरिचुअल टूर में एक्चुअल में फर्क क्या होता है? इन दोनों के बीच में फर्क क्या है सर? टेम्पल टूर ऐसा होता है कि जब हम लोग टेम्पल में जाते हैं, मन में अगर श्रद्धा नहीं हो, सिर्फ टेम्पल का आर्किटेक्चर देखते हैं, वो उसके सराउंडिंग्स देखते हैं, उसके आइडियल देखते हैं, उधर डेटी क्या है देखते हैं, वो मैकेनिकल है, आउटवर्डली हम लोग बोलते हैं। बट स्पिरिचुअल टूर अगर बोलेंगे तो इनवर्ड जर्नी है। तो वो हम लोग देखते हैं कि जब टेम्पल में देखते हैं वो आइडल में हम लोग के आइडियल को ढूंढते हैं। सो टेम्पल की स्पिरिचुअल की जो शुरुआत है टूर की, वो टेम्पल टूर से ही होती है, बट इट शुड कन्वर्ट इनटू स्पिरिचुअल टूर। स्पिरिचुअल टूर, राइट। सो फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड इस टेम्पल एंड स्पिरिचुअल का डिफरेंस होना चाहिए। It started with outward and it should end with inward journey. That is the difference between temple tour and spiritual. एक मंदिर की बात करें, irrespective of कौन से मंदिर, हम एक मंदिर की बात करें, वो spiritually alive कब बनता है? एक तो बनता है मेन जब बनता है जब हम लोगों की वहाँ पे सब लोगों की श्रद्धा वहाँ पे हो। आप अगर देखेंगे अपने बॉम्बे में, आप सिद्धिविनायक की बात करते हैं, सिद्धिविनायक में लाखों डिवोटीज वहाँ पे हमेशा जाती है। क्यों जाते हैं? जब सब लोगों की क्या बोलते हैं फेथ उसमें एकदम क्या बोलते हैं एकत्र होता है, व्हेन इट इज वन, एंड दैट द स्पिरिचुअल द पॉजिटिविटी ऑफ द टेम्पल अवेकन्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। आइडल है
पर आइडल को भी जो भक्त लोगों की जरूरत होती है, राइट। सो इफ यू सी, आप चार धाम बोलिए, कैलाश बोलिए, यहाँ पे मूर्ति, कैलाश में जैसे आपको पता है मूर्ति नहीं है, लेकिन कैलाश फेमस क्यों है? Why do you tell Kailash I want to go? There is no idol there. Right. Just a mountain. So it is the inner thing that you feel. So हर टेम्पल की एक विशेषता होती है, जब भी उसकी स्थापना होती है एक आचार्य के थ्रू ही होती है, या पंडित के थ्रू होती है। उसके फिर हम लोग उनको बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं उस टेम्पल में, जिसकी वजह से उसकी मूर्ति की स्थापना होती है, उससे भी टेम्पल पॉजिटिविटी बढ़ता है। सो बेसिकली टेम्पल इज अ प्लेस जहाँ पे हम लोग को सीरीन एटमॉस्फेयर मिलता है। आपने जब ये कंपनी की शुरुआत की थी आत्मदर्शन, इस कंपनी के बारे में बताइए, और इस कंपनी के पीछे शुरू करने के पीछे इसका मेन इंस्पिरेशन कारण क्या था? क्या सोच के आप दोनों ने ये कंपनी की शुरुआत की सर? इसके बारे में कुछ बताइए सर। आई थिंक he is the person who is the founder of Atmadarshan. He will tell the story behind it. Please. So ये साल था 2000, एग्जैक्टली 25 साल पहले की बात है। तो तब मैं जॉब करता था, पढ़ाई वढ़ाई कर ली और अच्छी कंपनी में था, और हमारे जो फाउंडर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तब मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु जो है स्वामी तेजोमणि जी चिन्मय मिशन के हैं, उनके पास गया, बोलता नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, ये कंपनी बंद हो गई और अच्छा खासा काम करने वाला तो था मैं, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला कि वाई आर लुकिंग आउट फॉर ए जॉब, यू शुड क्रिएट जॉब्स। तो मुझे समझा नहीं। फिर मैंने सोचा भारत में ऐसा क्या करूं, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली जिसकी वजह से हम बिजनेस भी कर सकते हैं। तब मुझे याद है 2000 में कुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, मैं वहाँ गया। सो जब मैं प्रयागराज गया तो देखा लाखों लोग केवल भारत से नहीं बाहर गाँव से भी आते हैं, विदेशियों से आते हैं। तब मैंने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी जो फॉरेन कंपनी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और वो क्या दिखा रहे हैं कि चलो ये बाबा जी लोग हैं, फोटो ले रहे हैं, वहाँ पे जो साधु लोग हैं उनका फोटो ले, बोले इनको तो पता ही नहीं है कि भारत का अध्यात्म क्या है। यू कैनॉट कैप्चर इंडिया थ्रू फोटोग्राफ्स, टू एक्सपीरियंस इंडिया। बोला ये क्या बता रहे हो, ऊपर ऊपर का बता रहे हो, यहाँ पे लाखों लोग आए, पोल्यूशन नहीं है, वो नहीं है, जो भी अच्छी बात है। तो मैंने मन में एक विचार आया, क्यों ना हम भारत को अच्छी तरह दिखाएं, वाई कांट वी शो स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इंडिया। ये विचार लेके मैं मेरे गुरुजी के पास गया और कहा कि ये मेरे मन में है। दोनों ने कहा ये अच्छे विचार है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट ए कंपनी टू प्रमोट इंडियन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम स्पिरिचुअल टूरिज्म। तो उन्होंने नाम दिया आत्मदर्शन। आज आप देखो 25 साल हो गई और मोर देन 30,000 पीपल हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से लोग आते हैं, मोर देन आई थिंक 40-50 कंट्रीज से लोग आए हैं। और भारत का रियल जो स्थल है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्थल, मंदिर है, आश्रम है, तीर्थ स्थल है, नदियां हैं, हम उन्हें दिखाते हैं। तो इतना बड़ा जो भारत है उनको पता भी नहीं था। सो ये मैं कहूँगा कि भगवान की कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि आत्मदर्शन आज भी इतना अच्छा चल रहा है, और थैंकफुली सुरेखा जो हैंडल भी कर रही है। बहुत बहुत बढ़िया। एक कह सकते छोटी सी इंस्पिरेशन, इतनी बड़ी जर्नी 25 साल की आज तक चल रही है, और आशा करता हूँ आने वाले कई साल तक ये जो आपकी कंपनी है श्रद्धालु को ये अलग अलग स्थानों पर दर्शन कराते रहेंगे। अगर हम आत्मदर्शन की बात करें, ये जो कंपनी है इसके पीछे का मेन हेतु क्या है? एक यात्रा या एक ट्रांसफॉर्मेशन? यात्रा एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको यात्रा बोलते हैं, ट्रैवल, व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो आत्मदर्शन की ऐसी कि हम लोग अलग सर ने जैसे कि हम लोग बहुत लोगों को कैलाश, चारधाम, अष्टविनायक बहुत सारी जगह पे लेके गए, और वो यात्रा जो इट वाज अ स्पिरिचुअल यात्रा, तीर्थ यात्रा बोलते हैं, जहाँ पे तीर्थों के महत्व होते हैं। तो हम लोग इसमें यूनिक होता है कि हम लोग हमेशा हम लोग के जो टूर में है एक आचार्य को लेके जाते हैं या स्वामी जी को लेके, जहाँ पे वो लोग महत्व बताते हैं वो जगह का, और सत्संग होता है। सो दैट यात्रा बिकम्स यूनिक because we also introduce spirituality. It's just not mechanical कि आप होटल में रहो, दूसरा दिन उठो, वो जाके देखो, ऐसे नहीं। तो जाने से पहले उसको महत्व दर्शाया जाता है। जैसे कैलाश की बात बताओ कि हम लोग स्वामी ईश्वरानंद जी के साथ गए थे, एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस में बताती हूँ। सो जब परिक्रमा हम लोग मानसरोवर के वहाँ पे रुके थे, और नेक्स्ट दिन से हम लोग का परिक्रमा था 3 दिन का कैलाश जी का। पर क्या हुआ, बादलों के वजह से हम लोगों को ऐसा लगा कि अभी नहीं होने। तभी स्वामी जी ने एक संकल्प लिया कि चलो हम लोग हवन करते हैं शिव जी की। अब हवन सब किया इतने ठंडी में वहां पे,
2 जन भी विदाउट कपड़े सब ऊपर निकाल के बर्जी के जैसा पूर्ण हवन किया, और आपको मतलब जैसे हवन हुआ ना बादल खुल गए और वो पूरा यात्रा हम लोग की कंप्लीट होती है. So this is the thing, you know, when you have a devotion or faith, and when you do it with full honesty, it is so. This is what Atma Darshan is the unique point. एक नॉर्मल स्पिरिचुअल टूर की बात करें या फिर अब तक जो मैंने आत्मा दर्शन के बारे में सुना है, आप लोग सिर्फ उसे 15 दिन का एक टूर नहीं कंडक्ट करते हैं, बट यू चेंज दैट पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ आफ्टर दैट टूर इज कंप्लीटेड. अगर आत्मा दर्शन की बात करें, एक ऐसी चीज जो आज तक आपके साथ रही है, बिकॉज स्टिल यू आर कंडक्टिंग द टूर्स फ्रॉम द डे वन, यू हैव एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर टूर, एक ऐसी चीज बताइए जो अब तक आपके साथ रही है. तो मुझे एक घटना याद है कि जब बहुत सारे यात्री आते हैं हमारे साथ, हमारा काम होता है ऑर्गेनाइज करना, राइट. तो हम लोग अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ने क्या उस यात्रा से अपने क्या बोलते हैं जीवन में क्या परिवर्तन हो हमें नहीं पता चलता. राइट. कभी कभी बहुत सालों के बाद पता चलता है. मैं आपको 2 घटनाएं बताऊंगा. प्लीज बताइए सर. मुझे याद है कि एक बंदा ने मुझे 10 साल के बाद पता है कि तुम्हारे उस यात्रा की वजह से मेरी उपनिषद की पढ़ाई चालू हुई. तो मुझे याद है वेस्ट इंडीज से था. तो जैसे सुरेखा ने बताया कि हमारे यहाँ पे यात्रा में कोई ना कोई स्वामी जी या गुरु जी वगैरह होते हैं, तो हम तब शिव जी के एक यात्रा में गए थे. शिव जी के मंदिर थे, शायद 5 ज्योतिर्लिंग था. तो महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग है. तो उसमें गए थे, तो हमने शिव पुराण के ऊपर सत्संग भी लिए थे ड्यूरिंग द यात्रा. राइट. तभी उन्होंने कहा कि शिव जी को समझना है तो हमको उपनिषद भी पढ़नी है. राइट. तो मुझे तो पता नहीं, तो उन्होंने बोल दिया. अब ये वहां गया और वहां पे जाके उसने धीरे धीरे उपनिषद की पढ़ाई शुरू की. 10 साल के बाद उसने मुझे बताया कि मैं सारे उपनिषद पढ़ने को शुरू किया थैंक्स टू यू, और 10 साल से वो मेरा जीवन का लक्ष्य बन गया. ये हो गई एक घटना. दूसरी घटना बताऊंगा जो थोड़ा सा अलग है, ज्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं है, बट स्पिरिचुअलिटी ओवर बहुत अलग एक दृष्टिकोण देता है. मुझे याद है वो फिजी आइलैंड से आया था. फिजी आइलैंड यहाँ पे बहुत सारे भारतीय 3-4 पीढ़ियाँ पहले वहाँ पे गई थी. अब वहाँ से उनका टोटल कट ऑफ. तो एक बंदा आया था, मुझे अभी भी याद है, आत्मदर्शन के टूर में, और कहते मुझे इस गांव में जाना है. मुझे तो गांव पता नहीं था क्योंकि हमारी यात्रा थी 4 धाम. तो मतलब दिल्ली से शुरू होता है और दिल्ली तक है. बोलते मुझे यहाँ पे भी जाना है, मुझे फिजी से आया हूँ, मुझे यहाँ जाना है. तो मतलब मुझे तो पता नहीं है. बोलते उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गाँव है, तो श्यामपुर रामपुर कुछ तो नाम था, मुझे याद नहीं है. तो मुझे पता नहीं है. मतलब प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए. पूरे यात्रा में वो कहता मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है. तो मैं बोला देखा भाई परेशान हो गया, तो मुझे तो पता ही नहीं है, हम यात्रा वहाँ पे करते नहीं. तो जहाँ पे हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया वहाँ पे जाके फ़ायदा क्या. तो उसने आखिर में बोला कि आपको पता नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य है वहाँ जाना. तो बोला लक्ष्य ये रामपुर जो भी क्या है उसकी स्पेशलिटी. तो बोला कि मैंने ऐसा सुना है कि मेरे परदादा बहुत साल पहले जब फिजी आए थे उस गांव से, लेकिन अभी कोई हमारा कनेक्ट नहीं है, तो मैं अपने पूर्वजों को ढूंढने जा रहा हूँ. वाह, ये तो पता नहीं था. तो मैंने कहा देखो भैया ये तो एक अलग ही लेवल का है, डायरेक्शन जा रहा है. तो एक काम करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, राइट, तो दिल्ली में हम लोग, तो आप उधर जाइए, शायद आपको बता दें. मतलब मेरे को सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर का नाम याद है, और हम लोगों ने बचपन में, अभी वो बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये रामपुर से आए या जो भी है. तो मैंने कहा कि अभी इसके आगे तो मुझे कुछ पता नहीं है. आप विश्वास नहीं करो, ये 1 हफ्ते को उसने फ़ोन किया और बोला मैं आपको एक फ़ोटो भेजता हूँ, आप देख के मुझे फ़ोन कीजिए. बोला ठीक है. तो उसका फ़ोटो और एक बंदे का फ़ोटो था, दोनों का फ़ोटो साथ में उसने भेजा. बोला मैं, एंड वो जो दूसरा बंदा था इसके जैसे दिख रहा था. बोला फाउंड माई कजन ब्रदर ऑफ दिस जनरेशन, और दोनों जुड़वे लग रहे थे. बोले क्या हुआ. बोले कि हम तो आए थे यात्रा करने और आपका नाम अच्छा लगता है आत्मदर्शन. तो फिर लेकिन मेरे मन में था कि ये मेरे जो बुजुर्ग है कहाँ के थे, मेरी जो परंपरा है मेरे गांव में, तो हमने सुना था. तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में गया. तो उन्होंने एक्चुअली खोज के निकाला कि कौन से साल में कौन से शिप में मेरे ग्रैंडफादर गए थे, और कहा कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये गाँव में आप जाओ, शायद मिल जाएगा. मैं वहाँ गया एंड आई फाउंड हिम. तो मुझे अभी भी याद है, फ़ोन पे मुझे कह रहा था कि तुमने तो हमें लेके गया था आत्मदर्शन कराने के लिए, मेरा आत्मदर्शन के साथ मेरा परिवार दर्शन भी हो गया.
दिस इज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि एक आदमी कुछ अलग करने आया है और कुछ अलग एक्सपीरियंस कर चुका जो ऑलरेडी उसको करना था पहले से। जैसे आपने कहा इस आंसर में कि आत्मदर्शन इज अ ब्यूटीफुल नेम, इस नाम को रखने के पीछे की फिलोसॉफी क्या थी सर? फिलोसॉफी भी कहूंगा एंड ऑल्सो टेल यू द इंस्टेंस एंड इंसिडेंट्स प्लीज। जब ये कंपनी की शुरुआत की इनिशियल स्टेजेस थे तो मैं तो बचपन से ही, हम दोनों चिन्मय मिशन करके एक संस्था है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ जुड़ा हूँ। सो वहाँ पे तो आपको पता है हर जो आध्यात्मिक संस्था होती है, और अगर आपको कोई गुरु पे विश्वास या श्रद्धा हो तो फाइनली मोक्ष की बात करते हैं। यस। तो मोक्ष का एक दूसरा नाम है, वो है आत्मदर्शन। ओके। मुझे याद है कि हम लोग जब कंपनी का नाम सोच रहे थे तो हमारे पास कोई अच्छा नाम नहीं है, तो हमने क्या है, तो हम गुरु जी के पास गए और उन्होंने मस्ती में कहा, अच्छा तुम लोग आत्मदर्शन कराने वाले। हमारी फिलॉसफी कंपनी में केवल बिजनेस करना नहीं है, केवल पैसा कमाना नहीं है, लोगों को एक आध्यात्मिक राह में लेके जाना है, और फाइनली द एंड रिजल्ट इज आत्मदर्शन, जो हमारी परंपरा में हजारों सालों से चलते आ रही है। ये कोई नया नाम नहीं है। लेकिन जब गुरु जी नाम देते हैं तो हम कहते हैं कि तो गुरु कृपा है। और बहुत सारे स्पिरिचुअल टूरिज्म कंपनीज है, हम केवल नहीं है, अलग अलग नाम है, लेकिन हमारे जितने भी दोस्त हैं इस इंडस्ट्री को हमेशा कहते हैं यूनिक नेम है, बहुत यूनिक है, क्योंकि और याद भी रहता है। एंड इट ऑल्सो टेल्स यू द फिलोसफी दैट एक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या आत्मदर्शन ही है। इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एज वेल एज इट क्रिएट्स अ हुक इन द माइंड। ये जो नाम है आपके दिमाग में हुक भी क्रिएट करता है कि ये क्या है एक्चुअली, एंड इट क्रिएट्स अ क्यूरियोसिटी जानने के लिए कि एक्चुअल में ये टूर करता क्या है, आत्मदर्शन। बिल्कुल। तो अगर आत्मदर्शन की बात करें तो आज जिस तरीके से पोस्ट पेंडेमिक हम देख रहे हैं, स्पेसिफिकली ड्यू टू चार धाम, जो स्पिरिचुअल टूर्स का यहाँ पे कह सकते हैं प्रोत्साहन मिला है ड्यू टू फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसके पीछे एक्चुअल में कारण क्या है? जस्ट टू टेक स्नैपशॉट्स, टू क्रिएट रील्स एट दैट पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्लेस, और एक्चुअल में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाय विजिटिंग दैट स्पिरिचुअल और कंडक्टिंग बाय दैट टूर। सो अभी के अगर आप बात बताएं, दुनिया अभी दो हिस्सों में बढ़ गया पैंडेमिक के बाद, प्री कोविड, पोस्ट कोविड। यस। तो मैं तो बोलूंगी कि दो वर्ल्ड हो गए। राइट। प्री कोविड के टाइम रियल में लोग जाते थे, अभी रील में जा रहे हैं। तो कैसा हो रहा है, अभी पहले जो यूथ है ना, पहले यूथ नहीं जाते थे। इफ यू सी द नंबर्स, आज ही मैंने नंबर्स पढ़े थे गवर्नमेंट के, तो प्री कोविड के जो नंबर्स थे तिरुपति दर्शन के, कोई भी पिलग्रिमेज ले बहुत अच्छा था। फिर पैंडेमिक के टाइम बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो गया, तो फिर भी उन्होंने दर्शन चालू रखा, एंड दैट इज द टाइम व्हेन द वर्ल्ड ट्रांसफर टू डिजिटल मार्केट। राइट। दैट इज द टाइम व्हेन दे केम विद टेम्पल लाइव दर्शन। आपने देखा लाइव दर्शन बहुत कम होती थी, लेकिन पैंडेमिक के टाइम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि लोगों को हम लोग लाइव दिखाते बेचारे, और 2 साल भगवान को ऐसे लोग हैं जो एवरी ईयर जाते, शिरडी जाते, तो उन लोगों के लिए, और जो बुजुर्ग है जो कभी जा नहीं पाएंगे उनके ओल्ड एज के वजह से, उनके लिए वो बहुत अच्छी सहूलत हुई कि चलो लाइव दर्शन, फोन खोला दर्शन, सुबह खोला सिद्धिविनायक की आरती आ गई, और मुझे भी अच्छा लगता है सुबह सुबह, पर जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है हर चीज का। राइट। तो अभी रियल वर्ल्ड में क्या होता है, मैं रियल वर्ल्ड की बात, अभी रियल वर्ल्ड आ गया, तो रील्स में क्या होता है, लोग पहले दिखाते हैं, तो यूथ्स आर इनटू दैट। यूथ को क्या चाहिए, फोटो चाहिए, कैमरा चाहिए, देखो क्या हो रहा है चार धाम में, देखो, तो उससे पता चलता है कि दे वांट टू एक्सपीरियंस। सो इन अ वे यूथ शुड कम फ्रॉम रील टू रियल ना। राइट। तो जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। राइट। जो हम लोगों को रियल वर्ल्ड में नहीं दिखता है। मैं अभी की एक्सपीरियंस बोले, हम लोगों की अभी यात्रा आ रही है वालकुड़नाथ। राइट। वालकुड़नाथ इज वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ और हेमकुंड। तो हेमकुंड आपको पता रहेगा सिख लोगों की, गोविंद सिंह की बहुत बड़ी उनकी तीर्थ स्थान है। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, मुझे लगा हाँ और कोई स्थान है। इस टाइम हम लोग गए, अभी 15 दिन पहले हम लोग वहां से आए थे। तो वहां पे मैंने देखा कि इट्स अ वेरी हाई ट्रेकिंग, बोलते हैं कि इंडिया के हाईएस्ट ट्रेकिंग है हेमकुंड। पर आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग गए, हम लोग तो पुणे में गए बिकॉज हम लोगों को जल्दी जाके चल दिया। बट मैंने वहां पे ऐसे सिख लोगों को देखा जो बिना चप्पल के 6 महीने के बच्चे को भी हाथ में लेके जा रहे थे। उसको कहते हैं पिलग्रिमेज। दैट इज द डिफरेंस। आप जो अभी पूछ रहे थे ना, तो डिजिटल मार्केटिंग का दुनिया है,
पर रियल वर्ल्ड का भी दुनिया है। तो यूथ को हम लोग को वो बोलना चाहिए कि आप रील से फिर से रियल में आ जाओ, तो ही वो हो जाए। तो हमेशा बोलती हूँ हम लोग को, यूथ को अगर आपको खींचना है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पहले ट्रैक करो, आउटर ट्रैक करो, फिर इनर ट्रैक करो, राइट, तभी पता चले। राइट। बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया मैम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपने। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा जो सर ने भी हाईलाइट की बिफोर 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे, कि जब आप टूर कंडक्ट करते हैं, यू ट्राई टू create that particular tour into a spiritual tour by creating satsangs and kirtans and everything। तो ये जो सत्संग और कीर्तन का जो कॉम्बिनेशन आप टूर में क्रिएट करते हैं, उसके पीछे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक पर्टिकुलर पिलग्रिमेज का जो उस पर्टिकुलर टूर में आ रहा है? कैसे आजकल लोग जिम में ऐड देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर, राइट। सो बिफोर में इतना तगड़ा था, अभी पतला हो गया, पतला था मोटा हो गया, जो भी, राइट। तो स्पिरिचुअल में हम ऐसा कर नहीं सकते, तो कोई बाहर की चीज नहीं है, राइट। लेकिन बहुत सारे यात्रियों से हमें पता चलता है कि अंदर से बदलाव हो गई है। हाउ डू यू नो? तो मुझे गुस्सा कम आता है, या फिर जब मुझे मेरा बॉस डांटता है तो मेरा इतना रिएक्शन नहीं होता है, आई एम कामर एंड क्वाइट। हर मंडे अब मैं शिव जी के मंदिर जाता हूँ, या फिर मैं अपने कमाई में से थोड़ा भी दान दक्षिणा करने शुरुआत किया हूँ। तो इससे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं यात्रा में बेनिफिट हुई है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बताऊँगा। मुझे याद है एक टूर में शायद हम अष्टविनायक गए थे, हाँ जी अष्टविनायक थे। उसमें बहुत सारे लोग आए थे, 25-30 लोग थे। उसमें से 4 लेडीज, दे वेर फ्रॉम ए चर्च, तो दे वर क्रिश्चियंस, और वहाँ पे वो काफ़ी एक्टिव थे चर्च में। तो एक लड़की बोला चल हम जाते हैं घूमने, तो वीकेंड है, तो और 2-3 दोस्त को लेके आए। उन्होंने सब देखा, बहुत नोट्स बनाते हैं उन लोग, फोटो वोटो लिए, और मेरा उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद यात्रा हो गई। मुझे याद है 2 साल का उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप हमारे चर्च में आएंगे क्या? तो हाँ बिल्कुल आऊँगा। तो बोलता कि नहीं, एक स्पेशल चीज़ है, आज हमने भगवत गीता के ऊपर लेक्चर रखा है हमारे चर्च में। That's a big thing. बिग थिंग। तो मैं बोला यार मैं भगवत गीता पे लेक्चर नहीं दे सकता, चाणक्य पे दे सकता। तो हंसने लगे, नहीं, आपको लेक्चर नहीं देना है, आपको आना है लेक्चर सुनने के लिए। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ टॉक। हमने जो यात्रा में जो हमारे साथ गुरुजी थे उनको ही बुलाया है, तो दे वर इन कॉन्टैक्ट, और उन्होंने जो सीखा वो बोलते कि हमें वो ऊपर से क्रिश्चियन हो या हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो या सिख हो, कोई भी रिलीजन को, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने उस यात्रा में सीखा। और हम भी अलग अलग रिलीजन्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम यात्रा में भी आए, बट वी कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड भगवत गीता बेटर। और हमने जब हमारे जो वहाँ के जो प्रीस्ट है या फादर उनको बताया, वो भी इतने ब्रॉड माइंडेड थे। बोलता यार एक उनको बुलाओ ना जिसके साथ तुम यात्रा में गए थे, वो जो गुरुजी थे उनको बुलाओ और हम सबको भगवत गीता पे लेक्चर दो। अब ये होता है चेंज। अभी बाहर से मोटे पतले हो वो तो जिम की बात है, अंदर से देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी में ये हमने बहुत देखे हैं। एक और घटना आपको बताऊंगा, प्लीज बताइए सर। कि हम एक बार 4 धाम गए थे, तो हमारी यात्रा में एक महारानी आई थी। ओके। तो जैसा आपको पता है कि भारत जब आजाद हुआ उस टाइम में देयर वर मेनी प्रिंसली स्टेट्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यस यस। तो मुझे नहीं पता था, तो बोले कि मैं यात्रा में आना चाहूंगी। तो हाँ, तो हमारे लिए तो नॉर्मल यात्री थी। फिर यात्रा में जाते जाते पता चला कि वो एक छोटे से राज्य की महारानी थी। तो यात्रा आ गए, बोले अच्छा एक काम करो, यात्रा होगी तुम हमारे यहाँ पे आओगे क्या? मैंने यार अभी सब लोग घर पे बुलाते जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं, आप यहाँ पे मेरे गेस्ट करके आओ। तो मैं गया वहाँ पे, और मैं गया तो मुझे सरप्राइज हो गया कि एक महल इतना बड़ा, मतलब ये कहाँ आ गया? तो हमारे तो यात्री है, यहाँ की तो महारानी। मतलब मैं तुझे इसलिए बुलाया जैसे तुमने 4 धाम को प्रमोट किया, हमारे इस छोटे से राज्य में बहुत सारे पुराने मंदिर है, क्या तुम उसको प्रमोट करोगे? तो ऐसे पुराने शिव जी के मंदिर, गणेश के मंदिर, तब पता चलता है कि यात्रा में तो गए और आने के बाद लगा कि वो बोलते हैं ना मेरे घर के पीछे इतने अच्छे अच्छे पौराणिक स्थान है, मैंने ऐसा महारानी प्रमोट नहीं किया, तो आप प्लीज कीजिए। तो आपको कभी पता नहीं चलता कि कौन से व्यक्ति को कौन सा एक यात्रा में क्या इंस्पिरेशन मिल जाए। बहुत कह सकते हैं ब्यूटीफुल 2 किस्से आपने सुना इस आंसर में सर। जैसे आपने इसके पहले के आंसर में कहा कि आप जनरली जब भी कोई टूर कंडक्ट करते हैं तो यू ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि आप कोई आचार्य को साथ में लेके जाते हैं टू कन्वर्ट दैट टूर इनटू अ स्पिरिचुअल टूर।
तो अब आचार्य का जो प्रेजेंस होता है टूर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू यू? एक यात्रा में एक आचार्य की उतनी ही जरूरत है जैसे सब्जी में नमक। परफेक्ट। सब्जी अच्छी बन जाएगी लेकिन अगर नमक नहीं हो तो उसका स्वाद पूरा नहीं आता, निखर के नहीं आता। राइट। और मैं आपको बताऊं, हमारे सारे यात्रा में जब एक आचार्य होता है, बहुत सारे ऐसे यात्रा भी हुए हैं जिसमें आचार्य नहीं थे। राइट। और मैं आपको फर्क बताता हूँ, जब एक आचार्य होता है, एक साधु होते हैं, एक संत होते हैं साथ में, तो लोगों का जो भर्ताव है वो भी स्पिरिचुअल हो ही जाता है। राइट। वरना वो दुनियादारी की बात करते हैं। आप जाके आते हो, फिर जब खाना क्या हुआ, कि होटल में क्या है, नल नहीं चल रहे, हम वो भी जरूरी है कि खाना अच्छा हो, वो हम लोग सब इंश्योर करते हैं। पर होता क्या है कि आते जाते समय वो दुनियादारी की बात करते हैं, घर में क्या हुआ। जब आचार्य होता है तो उनका जो मनस्थिति होती है, परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन मनस्थिति भगवान की ओर हो जाती है। तो मैं आपको एक छोटी घटना बताऊंगा कि जब हम लोग यात्रा करते हैं तो मंदिरों में जब जाते हैं, आरती तो करते हो तो सारे यात्रा में होता है, पर उसके बाद वहां पे बैठते हैं। और अब सोचिए, एक ऑरेंज कलर, एक बॉर्गा कलर ड्रेस में कोई साधु है, तो पंडित जी बोलते आइए, तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। उसके बाद वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा पूजा हवन करते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो बस में भी बैठते हैं तो या फिर वो कार में बैठते हैं, तो वो उनके मन में चलते रहते हैं। तो अगर सुबह सत्संग हो, शाम को सत्संग हो, तो थ्रू द डे सत्संग इनडायरेक्टली होता है। वो नहीं होता तो फोटो लेंगे, रील बनाएंगे, लेकिन वो फिर हाँ चलो फिर सीनरी हो जाते हैं। फ्रॉम नेचर यू गो टू योर नेचर व्हेन यू हैव एन आचार्य। परफेक्ट। परफेक्ट। जब मैं आपकी वेबसाइट का रिसर्च कर रहा था, स्पेशली आत्मदर्शन की यहाँ पे, तो मैंने एक लाइन उस डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि मंदिर का साइलेंस ज्यादा बोलता है। ये इंग्लिश में लिखा था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। ये लाइन का क्या मतलब है सर? तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली जैसे सर ने अभी बोले कि सत्संग एंड ऑल दैट, पर मंदिर में जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखो आपका मन शांत होता है। राइट। इसीलिए जब मंदिर में पहली चीज हम लोग क्या करते हैं जाके, पहली चीज क्या करते हैं, भगवान पैर पड़ते हैं। हाँ, लेकिन दर्शन करते हैं। यस यस यस। सो दैट इज द साइलेंस। ओके। सो यू क्लोज योर आईज। राइट। वी डोंट ओपन भगवान की मूर्ति देखते, बट जैसे मूर्ति को देखते हैं आईज क्लोज होती है। यस, दैट इज द इनर साइलेंस वी आर मेंशनिंग। छोटी सी बात है लेकिन इसका मीनिंग काफी डीप है। आपके वेबसाइट पे देखा था डांस टूर एंड कल्चर, इसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। हाँ, तो लास्ट ईयर 2 years पहले हम लोग ने एक डांस टूर किया था एलिफेंटा केव्स में। राइट। मिथ्स अबाउट द स्कल्पचर्स इन एलिफेंटा। ओके। अगर एलिफेंट आप गए रहेंगे, आपको पता होगा वहाँ पे बहुत सारी नटराज की मूर्ति है। राइट। और बहुत सारी देवी देव मौर्यन पीरियड से वो एलिफेंट केव्स बहुत साल पहले से वहां पे है। राइट। पर जब हम लोग गाइड को लेके जाते हैं तो गाइड है ना, हम लोगों को वहां पे जो त्रिमूर्ति है ना उसको देख के बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। रॉन्ग है, इट्स नॉट ब्रह्मा विष्णु महेश, इट इज शिवा का 3 रूप, रौद्र रूप, शांत रूप, वो वाला 3 रूप। ओके ओके। तो डांस टूर में हम लोग क्या करते हैं, जो डांसर्स के फील्ड से है, उनको अगर इंटरेस्ट है डांस में, स्कल्पचर्स में, उनको हम लोग लेके जाते हैं और उसकी स्पेशलिटी के बारे में बताते हैं। वहां पे मूर्ति की क्या विशेषता है, क्यों वहां पे मूर्ति बनी थी। तो दैट इज द डांस टूर, डिपेंडिंग ऑन ओनली ऑन डांस। तो ऐसे हम लोग के डांस टूर अभी हम लोग बहुत करने वाले फ्यूचर में, जहाँ पे हम्पी में जाएंगे। बिकॉज आप देखिए हम लोग जो कल्चर है, परंपरा है, डांस कहाँ से शुरू हुई थी, टेम्पल में जो स्कल्पचर्स है ना, वही हम लोग डांस में भी डिपिक्ट करते हैं। राइट। आई एम बीन अ भरतनाट्यम डांसर, मुझे पता है कि हम लोग जो भी पोज लेते हैं हमेशा वो डांस स्कल्पचर्स के थ्रू होता है। तो डांस वहां से शुरू होती है। तो डांस इज लाइक अ मेडिटेशन फॉर एवरीबडी। हम लोग जब भजन कीर्तन भी करते हैं, आप देखे रहेंगे, आप चलो भजन कीर्तन, गरबा मेडिटेशन है ना। वो 7 दिन भगवान के, मतलब 2 भी बज गया तो लोगों को घर पे नहीं जाना, नाचना है भगवान के। That is meditation. That is dance. That's a form of meditation. जैसे आपने डांस टूर्स के बारे में बताया, लेकिन जब हम टूर की बात करते हैं, whether it is a normal tour or a spiritual tour, लग्जरी ज़्यादा मायने रखती है आज एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो आपकी टूर्स में when you are conducting a spiritual tour, how much importance do you give to luxury and to spiritual? Priority at a highest level. Okay. तो जैसे आजकल अब मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो कंफर्ट लोगों को चाहिए। राइट। सो वी नॉट डिनाइंग दैट, तो हम लोग उसको हाई प्रायोरिटी देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल कंफर्टेबल यात्रा पे जाओ। राइट। तो क्या हो जाएगा कि हम कोई 5 स्टार होटल में सिर्फ रहने के लिए नहीं जा रहे। राइट।
हम 5 स्टार होटल में भी रुकाते हैं, कंफर्टेबल जितने अच्छे अच्छे स्थान है वहाँ पे भी रुकाएंगे, अच्छा खाना देंगे, लेकिन वो आपका पर्पस नहीं है। क्योंकि मेन पर्पस है यात्रा। तो जितना कंफर्टेबल अच्छी बात है, और बहुत सारे बुजुर्ग लोग जब आते हैं तो उनको शारीरिक जो कष्ट है वो कम हो, इसलिए हम सब सुविधा करते हैं। कि हम बोलते हैं कि रिमेंबर यू आर नॉट ऑन ए लीजर टूर, यू आर ऑन ए पिलग्रिमेज। इसीलिए दैट विल एंश्योर। तो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, एसी गाड़ी होनी चाहिए, और क्यों नहीं, आई मीन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के मार्ग में दुख है, भगवान के मार्ग में ऐश्वर्य भी है। राइट। और ऐश्वर्य इज पार्ट ऑफ गॉडलीनेस। इसलिए जो वर्ड है श्री, तो भगवान का एक नाम है श्री, श्री राम, श्री कृष्ण, राइट। तो आई थिंक हमारा जो फिलोसफी रहा है कि बैलेंस बोथ, कंफर्टेबल बनाओ लेकिन कंफर्ट के लिए मत बनाओ। परफेक्ट। क्योंकि अगर यात्रा कंफर्टेबल बनाओ तो यूरोप चले जाओ, लेकिन यूरोप की सुविधाएं अगर यात्रा में भी दे दे और अंदर जाके नहीं भी समझो मिले। कभी कभी क्या होते हैं बहुत सारे जगह, स्पेशली व्हेन वी गो टू हिमालयास, द बेस्ट होटल जो हमको मिलता है दैट मे नॉट बी द क्वालिटी ऑफ व्हाट वी कैन गेट इन द सिटीज। राइट। वो गांव है, गांव में बेचारा पहाड़ियों में पानी तक नहीं पहुंचता, वहां पे एक जैसे फिल्टर्ड वाटर या मिनरल वाटर की बॉटल वहां तक लेके जाने के लिए भी बहुत तकलीफ होता है। ट्राई आवर बेस्ट। लेकिन यार वहां पे दिल्ली में तो आपने हमें 5 स्टार होटल दिया था, यहाँ पे देखो तो वहां पे कभी कभी तकलीफ ऐसे होती है। बट अगर वो स्पिरिचुअल एंगल से आप जाए, आध्यात्मिक श्रद्धा से जाए, तो उससे आपको तकलीफ नहीं होती। तो अभी तो बहुत अच्छे गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, बट फिर भी आप बिना प्रॉब्लम के जाने के बाद आप वहां जाके केवल फोटो लो तो आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं। शांत 2 मिनट बैठो, थोड़ा सा अपने आप में अंदर जाओ, भगवान की ओर जाओ। सो कंफर्ट आउटसाइड एंड स्पिरिचुअल इनसाइड, दैट इज व्हाट वी बिलीव इज अ गुड यात्रा। परफेक्ट। जैसे इसके पहले के एपिसोड पे मैंने कहा कि आई टुक माई 26 फैमिली मेंबर्स टू चारधाम लास्ट ईयर। इन दैट पर्टिकुलर 26 ग्रुप मेंबर, द oldest was 78 years old, the youngest was 3 years old. And by the grace of God, ये जो एज ग्रुप का गैप था फ्रॉम 3 to 78, इट वॉज 14-day टूर। भगवान की दया से इट वॉज परफेक्टली फाइन, किसी को कोई भी हीच नहीं आई, किसी का कोई मेडिकल इश्यूज नहीं हुआ। एवरीवेयर, वेदर इट इज केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री, and irrespective of that, the main thing was then when we started the tour in the morning, early morning 5 बजे जब चालू करते थे बस में ट्रैवलिंग, we used to reach the destination at night। 10-11 बजे हम होटल में चेक इन करते थे, and to start the next pilgrimage we used to check out the hotel at 3 PM in the night। जस्ट 4 घंटे का गैप मिलता था आफ्टर 12-13 आवर बस ट्रैवल, और 4 घंटे में हम लोग सब फ्रेश होके चेंजिंग आवर क्लोथ्स, टेकिंग अ बाथ, गेटिंग अप रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग दर्शन और यात्रा की शुरुआत। एंड 3 साल से लेके 78 तक एवरीबडी वाज पंप अप फॉर 14 days। सो व्हाट यू टोल्ड इन दिस आंसर, इट इज नॉट अबाउट द लग्जरी और इट इज नॉट अबाउट द कंफर्ट, इट इज अबाउट टोटल माइंडसेट कि आप एक स्पिरिचुअल टूर पे, ना कि कह सकते हैं यहाँ पे यूरोप के टूर के लिए आए हैं यहाँ पे। परफेक्ट है सर। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे लग्जरी और का बैलेंस करते हैं स्पिरिचुअल के साथ, लेकिन अगर हम एल्डरी पर्सन्स की बात करें, ओल्ड एज की बात करें, तो यहाँ पे तो आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स में ओल्ड एज के लिए क्या खासियत है जहां पे वो एक ब्लाइंड फेथ करके आत्मदर्शन के साथ अपनी स्पिरिचुअल टूर्स को कंडक्ट कर सकते हैं? इसलिए सबसे पहले मैं कहता हूँ, द यंगर यू आर द बेटर इट इज। यस, फॉर यू एंड फॉर अस आल्सो। यस 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 यस। बिकॉज जितने आप एज आपका बढ़ता है, कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है, राइट नेचुरल, राइट। लेकिन मैं कहता हूँ कि यंगर जितना हो, आप 25 साल के हो और आप 27 साल के हो, फर्क तो है ही। यस। तो मैं तो कहता हूँ कि आपके जीवन में जितना आप यात्रा करना चाहो जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। अब बात हुई कि जो बुजुर्ग आते हैं, देखिए 2 टाइप के बुजुर्ग आते हैं। एक बुजुर्ग जो घर में बैठ नहीं सकते या फिर घर वाले बोलते अरे जा दूसरे जो सिंसियरली जाते हैं, जो जिनको हम कहते हैं जिनमें एक मैच्योरिटी है कि दुनिया में सब कुछ देख लिया, पैसे कमा ले, बच्चे सेटल हो गए, अभी चलो भगवान की ओर जाए। राइट। अब दोनों में क्या है कि एज का फैक्टर है ही, तो हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजर 2 चीज करते हैं। एक तो एक्सटर्नल कंफर्ट जितना हो जाए। राइट। अब बहुत सारी यात्राओं में हम डॉक्टर्स को भी लेके जाते हैं साथ में, और हम लोग अपना जो मेडिकल किट से लेके हम लोग आजू बाजू के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, वी आर इन टच। तो कभी कुछ इमरजेंसी हो गई, गॉड फॉरबिड,
उसके अलावा इंश्योरेंस ये सब ये जो करके रखते हैं, बिकॉज यू नेवर नो हेल्थ आपका। भारत में तो हम कभी कभी सरप्राइज हो जाते, हमारे साथ कभी हुआ भी नहीं अभी तक किसी को कुछ दुर्घटना हो गई, वो तो बोलते हैं भगवान की कृपा, चलो जाना है तो यहाँ जाना है। अब ये तो एक श्रद्धा की बात हो गई, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज जो हम लोग कहते हैं कि जो आध्यात्मिक नहीं है उनको अध्यात्म में लेके आओ। बहुत सारे बुजुर्ग जो होते हैं आध्यात्मिक नहीं होते, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट। चलो वो अनदर ट्रिप, थोड़ा पैसा भी है, थोड़ा रिटायरमेंट फंड भी होगा, लेकिन वहां पर उनको लगता है देखो आप यूरोप ट्रिप के लिए जाके आए और चलो आप बॉम्बे ट्रिप के लिए गए, चलो एक हिमालय ट्रिप भी कर लेते हैं, तो नहीं ये अलग है। तो हम उनको धीरे धीरे कहते कि तो चलो आप जाने के बाद क्या करोगे, यात्रा तो 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी, राइट। तो घर पे जाके आप क्या करोगे, एंड यू विल बी सरप्राइज। आने के बाद हम फॉलोअप भी लेते हैं उनके घर के लोगों के साथ कि ठीक है ना साहब, ठीक है ना, मतलब ये नहीं तबीयत से ठीक है, अब कुछ बदल दिख रहा है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एक घटना बताऊंगा सवाल का जवाब देते हुए, प्लीज सर। मुझे अभी याद है कि बॉम्बे से एक ग्रुप हम गए थे 4 धाम के लिए। हम तो तब हम जब लोगों लेके जाते हैं, शायद हमें पता नहीं होता है कौन क्या है, राइट। हमको नाम होता है, ये होता है जो भी बुकिंग वगैरह करके, पर क्या होता है 14 दिन आप साथ में हो, बात कर रहे हो, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज निकल के आती है। और क्या होता है कि बाय द टाइम यू कम बैक यू आर लाइक ए फैमिली, तो तुम्हारे घर में कितने लोग, हमारे घर में राइट। तो मुझे याद है कि 4 धाम की यात्रा में एक लेडी थी, एंड वो लेडी बात करते करते बोली कि अच्छा बॉम्बे के हैं, मैं आपके ऑफिस में आई थी बुकिंग करने, वो सब है, अभी वापस आने का हम आप हमारे घर पे आओगे क्या? बोला ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है गुजराती लेडी थी और मुझे थोड़ा बहुत गुजराती आ ही जाते हैं, तो बोलते हैं आप मुझे डेफिनेटली मेरे घर पे आना। ओके, हम हाँ आऊँगा। तो बोला कहाँ रहते हो? तो मैं साउथ बॉम्बे में रहती हूँ, चौपाटी के बाजू में। बोला ठीक है। एंड विल बी सरप्राइज, आने के बाद एक हफ्ता सब थोड़ा सेटल होने लगता है, क्योंकि घर वाले भी अरे कहाँ गए थे, उन्होंने फोन किया, बोले अब घर आने वाले, हाँ आएंगे, चलो हम लोग डेट वगैरह फिक्स कर दो। तो अब मैंने बोला कि ये एड्रेस जो उसने लिखा था भारतीय विद्या भवन, तो बोला कि अच्छा, मैंने उसको फोन किया भारतीय विद्या भवन में कहाँ? तो उसने जवाब दिया भारतीय विद्या भवन में। तो 2 मिनट में समझा नहीं, बिकॉज अगर आप बॉम्बे का ज्योग्राफी जानो तो चौपाटी के बाजू में भारतीय विद्या भवन का एक बिल्डिंग है जो है वेरी फेमस। हाँ, तब मुझे पता चला कि भारतीय विद्या भवन में रहने वाली हमारे साथ यात्रा में है। तो मैं गई तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चला, शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ कन्हैया लाल मुंशी। और मैं तो एकदम ऐसा ये तो महल है, बॉम्बे में एक फ्लैट लेना कितना महंगा है हमें पता है। शी इज लाइक ए प्रिंसेस। तो मैंने एक कहानी बताई आपको, एक जो रानी एक्चुअल में महारानी थी यहाँ पे एक्चुअली, तो मुझे बता रही थी कि ये मैं उनकी बहू हूँ। बोले क्या, भारतीय विद्या भवन के फाउंडर की बहू? बोले हाँ। बोला महात्मा गांधी को हमने बॉम्बे लेके आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने बॉम्बे लेके आया। बोला अच्छा। तो उसके घर में गया तो महल। बोला अच्छा। फिर मेरे को इंटरेस्ट था कन्हैयालाल मुंशी के किताबों का। और अब गुजराती कल्चर में तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण चरित्र हर गुजराती घर में इट्स अ मिनिमम बुक। यस। और उन्होंने केवल वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, वाज अ ग्रेट राइटर एंड ही वाज आई थिंक MP भी थे। इतने बड़े व्यक्ति के घर से लोग मेरे यहाँ हैं। तो उन्होंने अभी आपको बताऊंगी मैं कि बुक कैसे लिखते थे, मेरा इंटरेस्ट उसमें था। तो एक रूम में लेके गए, आप वहाँ पे बोलते कि यहाँ पे 3 सेक्रेटरी साथ में बैठते थे और 3 बुक लिखते थे साथ में। तो व्हाट? तो बोला इधर लिखेंगे लॉ बुक, उधर लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस बुक, और इधर लिखेंगे मे बी ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो बोला अच्छा, एक व्यक्ति इतना बिजी होने के बाद भी इतना सारा काम कर रहा है। तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो कहने का मतलब आत्मदर्शन इज नॉट जस्ट अबाउट अरेंजिंग यात्रास, बुजुर्गों का कंफर्ट, बट व्हेन वी कम बैक शायद हम भी बुजुर्ग बन जाए, हम भी मैच्योर बन जाए। 100%। जैसे आपने कहा कि अलग एक्सपीरियंस होता है जब आप ये टूर को कंडक्ट करते हैं। आपके जब आत्मदर्शन वेबसाइट के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें स्पेसिफिकली वुमेन टूर्स के बारे में भी हाईलाइट किया गया था। इसके बारे में कुछ बताइए मैम। वुमेन टूर्स आजकल अगर आप जर्नी देखेंगे, अभी बहुत लेडीज जाने लगी है, बिकॉज अभी बहुत सारी लेडीज इंडिपेंडेंट है, अभी उनको अपनी खुद का भी सेविंग्स है, right. तो बहुत जन को जाना है।
पर ऐसे भी है, भारत बोलते भारत इज नॉट सेफ फॉर लेडीज, यस, बट कहीं महीने से मैं देखूंगी ये गलत है, ऐसे नहीं है, वो अपने विचार पे होता है, हम लोग कैसे उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। राइट, तो ये हम लोग की कोशिश है कि हम लोग वुमेन टूर को वो जगह पे लेके जाए जहाँ पे उनको फॉर वॉट एवर रीजन उनके फैमिली की तरफ से जाना नहीं होता है। राइट, पर अगर वुमेन टूर हम लोग स्पेशली ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनको वो जगह दिखा सकते हैं जो वो हमेशा देखना चाहते हैं। राइट, तो हम लोग वैसे तो वुमेन फ्रेंडली स्टेज, वुमेन फ्रेंडली गाइड, ऐसे मतलब जो भी उनके साथ रहेंगे वुमेन फ्रेंडली, ऐसा हम लोग देख रहे हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो सी इंडिया, स्पिरिचुअल साइड ऑफ इंडिया, not only Europe and other things. Any particular pilgrimage where you focused on creating this woman tours? We are now planning to go for a women tours on Shakti Peethas. Okay. Because Shakti Peeth एक ऐसी जगह है जहाँ सबको देखना है. Right. But why not take the women only for Shakti Peeth and make them, more understanding of the Shakti. तो ये हम लोग ही अभी है, हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को लोगों को समझा है कि शक्तिपीठ क्या है। लोगों को सिर्फ पता है शक्तिपीठ, पर एक्चुअली क्या है वो दिखाना है, तो उस पर हम लोग की रिसर्च जारी है अभी। 25 सालों से आप आत्मदर्शन ये कंपनी को चला रहे हैं, आपकी अगर मेन आत्मदर्शन की यूएसपी कहूं तो कौन सी पिलग्रिमेज को आप कहेंगे सर आफ्टर 25 ईयर्स? मैं तो कहूँगा कि हर पिलग्रिमेज टूर यूनिक ही होता है, बट मेरे लिए स्पेसिफिकली द बर्थ प्लेस ऑफ आदि शंकराचार्य जो केरला में है, क्योंकि हम पूरे भारत में भी जाते हैं तो साउथ में केरला में जो एकदम आखिर का स्टेट है इंडिया का, आदि शंकराचार्य जिन्होंने एक्चुअली स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडिया में चालू किया। यस, बिकॉज भारत को केवल हम एक जगह से नहीं पहचान पाएंगे, जो नॉर्थ के लोग हैं उनके लिए बिगेस्ट स्पिरिचुअल प्लेस इज साउथ इंडिया। राइट, जैसे आप देखोगे कि जो नॉर्थ में लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें रामेश्वरम में जाना है, तो वो यहाँ आते हैं। राइट, और साउथ के जो लोग हैं उनके लिए काशी यात्रा। अब आप इनफैक्ट आदि शंकराचार्य इतना स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए स्ट्रैटेजी बनाए, वो तो संत थे ही, जीवन मुक्त बहुत बड़े स्कॉलर महापुरुष थे। आपको पता है कि पशुपतिनाथ जो नेपाल में है उसका मेन पुजारी फ्रॉम कर्नाटक। यस, तो बोले यहाँ का पुजारी। बद्रीनाथ में आप जाओगे तो मेन पुजारी फ्रॉम केरला। रामेश्वरम का मेन पुजारी फ्रॉम काशी। आप द्वारका में जाओगे मेन पुजारी फ्रॉम बंगाल। और पुरी जाओगे तो मेन पुजारी फ्रॉम गुजरात। तो उन्होंने क्या किया कि पुजारी जब जाता है तो बोलता है चलो तुम भी आओ। तो इंडिया को जोड़ के रखना, ये जो है आदि शंकराचार्य का बर्थ प्लेस, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केरला में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पेरावम, और चिन्मय मिशन में उन्होंने उनको वहां पे एक पिलग्रिमेज स्पॉट करके भी किया। हम बहुत सारे लोग को लेके जाते हैं, तो सब जगह अच्छे ही है। दक्षिणेश्वर है कोलकाता में, पूरी जगन्नाथ है, लेकिन मेरे लिए आपने सवाल पूछा क्योंकि उसमें वो एनर्जी है कि हमारी संस्कृति को वो जगह ने जिंदा रखा है। अब तक आपने काफी सारे 25 सालों में स्पिरिचुअल टूर्स कंडक्ट किए हैं, एक ऐसा मंदिर जो आप सजेस्ट करेंगे हर एक आम इंसान को अपनी लाइफ में एक बार जाना चाहिए? वैष्णो देवी, केदारनाथ, तिरुपति। अभी दोनों भी अलग अलग है, राइट, बट कैलाश तो डेफिनेटली। बट अगर एक मंदिर जो आपको देखना है, बिकॉज मुझे जहाँ की जाने की इच्छा भी है, इस केदारनाथ। यस, आपके हिसाब से सर? तिरुपति, पति है ना उसमें। आपके हिसाब से आप जब टूर कंडक्ट करते हैं, व्हाट इम्पोर्टेंस डू यू गिव मोर, सत्संग या फिर लग्जरी? सत्संग आफ्टर यू कम बैक। ओके, क्योंकि मंदिर में जाने के टाइम हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं जबरदस्ती हो जाता है, वो सत्संग बैठना ही, बट आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो सत्संग शुड नॉट बी ओनली फॉर द टूर्स, सत्संग शुड बी अ लाइफ लॉन्ग हैबिट। तब हमें लगता है कि टूर कंप्लीट हुई। राइट। Last question before we end this podcast. If we compare Atma Darshan with any spiritual tour and travel company right now in India, what is your main difference and what is your USP? Please उसके highlight कीजिए sir. First of all, we should not compare. Okay. But human mind है कि compare करेगा, because every travel person actually does a spiritual tours. इफ नॉट ए मेन ऑफरिंग। यहाँ पे कहावत है, मुझे याद है जब मैं शुरू किया था तब मैंने कोर्स भी किया था,
एंड एज ए स्टूडेंट मैं पूरा इंडस्ट्री सीख रहा था। राइट। तब मेरी रिसर्च में एक फाइंडिंग मिली, नो टूर इन इंडिया इज कंप्लीट विदाउट विजिटिंग ए टेम्पल। राइट। इवन हनीमून में एक मंदिर जाते हैं तो अब देखो हनीमून इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए ट्रिप, पर उसमें भी वो मियाँ बीवी जाके एक मंदिर जाएंगे, एक लोकल मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, जो भी है। सो स्पिरिचुअल टूर एवरी पर्टिकुलर टूरिज्म कंपनी विल हैव टू डू, आपको चॉइस ही नहीं है। और डिफरेंशिएटर बोलो तो हमारा जो है 2 डिफरेंशिएटर है। नंबर 1 फॉर अस, मुझे याद है कि ये सवाल मुझे एक यूरोपियन कपल ने पूछा था ऑन देयर चैनल। तो उन्होंने पूछा, तभी बहुत साल पहले, तभी तो यूट्यूब में वगैरह नहीं था, ऑन द टेलीविजन चैनल उन्होंने पूछा था कि आर यू कमर्शियलाइजिंग स्पिरिचुअलिटी। तो यात्रा करते 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 आप पैसा भी बना रहे हो, ये बिजनेस मॉडल भी है। तो मैंने पता नहीं एक नेचुरल आंसर दिया, वी आर नॉट कमर्शियलाइजिंग स्पिरिचुअलिटी, वी आर स्पिरिचुअलाइजिंग कॉमर्स। तो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसमें स्पिरिचुअल आ रहे हैं। बिजनेस को स्पिरिचुअल वे में करना इज द फर्स्ट यूएसपी। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इट्स स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो हम लोग भी पैसा का व्यवहार करते हैं नो डाउट अबाउट, लेकिन एट द एंड ऑफ इट इट्स गॉट अ स्पिरिचुअल बेस। सेकंड यूएसपी इज बेसिकली दैट भारत का ऐसे ऐसे स्थान हम रिसर्च करते हैं, लेके आते हैं, तो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि भारत केवल दिल्ली, जयपुर, आगरा नहीं है। हर गांव में एक मंदिर है, हर जगह में आपको एक संत मिलेंगे, पर हम आते हैं, फोटो खींच के जाते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य भी है, इट्स ऑल्सो अ ड्यूटी टू शोकेस द रियल इंडिया। और ये तो मैं हमेशा कहूंगा कि ये सदियों से परंपरा रही कि दुनिया भर के लोग भारत में आते हैं, पहले आते हैं एज अ बिजनेसमैन, एज ए ट्रेडर, बट फाइनली दे गो बैक वंडरिंग व्हाट इज सो स्पेशल इन इंडिया, एंड वी कैन बिलीव दैट स्पेशलिटी इज आत्मदर्शन। अगर आत्मदर्शन की बात करें, इम्प्रॉम्प्टू लास्ट क्वेश्चन जिस दिमाग में आया इसीलिए पूछ रहा हूं आपको, आत्मदर्शन की बात करें, विच आर द टॉप 5 टूर्स विच यू कंडक्ट अब तक 25 सालों में, जिसको आप हाई रैंकिंग देंगे, टॉप 5 आप दोनों के हिसाब से? आई थिंक कैलाश, चारधाम, अष्टविनायक, 5 ज्योतिर्लिंग, ये तो 4 हो गए। बाकी तो कस्टमाइज्ड बेस। ओके। जैसे सर ने बोला, हम लोग रिसर्च करते हैं वो जगह पे, अगर वो तो वो, हाँ, ऐसे बहुत सारे कस्टमाइज्ड टूर है जो आल्सो इज वन ऑफ राइट। सो कैलाश यू रैंक इन द टॉप एस। The reason behind that? See, I'll tell you the reason behind that is, first thing is people in India don't value the Adi Kailash which is in India. They know only about Kailash, that. So probably उसके वजह से कैलाश बहुत मशहूर होगा शिव जी के वजह से। बट अभी के अगर आप देखेंगे ना, आदि कैलाश भी बहुत मशहूर है। तो मुझे लगता है आदि कैलाश शुड बी वन ऑफ आवर प्रायोरिटी ना। सो कैलाश वाज नोन राइट बिफोर, राइट। It was one of the tour which people looked forward to. Right. Because बोलते हैं ना अपने शास्त्र में, कैला अभी वैकुंठ लोग तो नहीं जा सकते, राइट, पर जो लोग जा सकते हैं इस अर्थ में रह गए, इस कैलाश लोग, इसीलिए कैलाश इज वेरी फेमस। दैट इज अ वन लोग वेयर वी कैन गो एंड सी भगवान वहाँ पे रहते हैं। कि वैकुंठ लोग बोलते हैं ना, कैसे जाएंगे, क्षीर सागर में रहते, पर वो लोग दिखता नहीं है, right, कैलाश right. दिखता है ऐसे। राइट, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, राइट? कैलाश इज वन ऑफ द। अगर सर की प्रेजेंस हो और चाणक्य की बात ना करे, ये हो नहीं सकता है, वेदर इट इज एनी टॉपिक ऑफ द पॉडकास्ट। तो इस एपिसोड को एंड करने से पहले, सर ने तो अब तक काफी सारी किताबें लिखी है और ना मेरा उतना इंटेलेक्चुअल लेवल है, आगे होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ना उतना है कि मैं सर की सभी किताबें पढ़ पाऊं। लेकिन सर की जो अभी लेटेस्ट मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आपको प्लीज उस किताब को अनरिवील करिए यहाँ पे हमारी ऑडियंस के लिए, अनरिवील कीजिए। ये मैं हमारी ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि ये बुक को खास ऑर्डर करिए फ्रॉम एनी ऑफ द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ये किताब को पढ़िए। अगर चाणक्य को जानना है, चाणक्य को अपनी लाइफ में उतारना है, सर के इतने सालों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है, वेदर इट इज पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीवेयर इन योर लाइफ, तो इस किताब को जरूर पढ़िए और इस किताब से सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए। कई बार हम किताबों को पढ़ते हैं बट वी फॉरगेट द इम्प्लीमेंटेशन। तो इस किताब को पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट कीजिए। और इतने पॉइंट टू पॉइंट सर ने इस किताब में डिस्क्रिप्शन दिए हैं हर एक सूत्रस के, चाणक्य के।
काफी लोगों को 300-400 पेज पढ़ने की कह सकते हैं आलस आ जाती है बुक की साइज देख के, लेकिन अगर 100 सूत्र को एक इतनी छोटी साइज की बुक पे आप पढ़ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैं 100% कहूंगा कि आने वाले 5 साल में आपको काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप दोनों इस स्टूडियो में आए, आत्मदर्शन के बारे में बताया, और ये मेरी खास रिक्वेस्ट से आपने बुक को अनरिवील किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आत्मदर्शन के थ्रू आपका दर्शन भी हो गया। मुझे आप दोनों का दर्शन हुआ, दैट इज माय कह सकते हैं यूएसपी ऑफ टुडे सर। तो दर्शन चलता रहेगा। दर्शन चलता रहेगा।